मित्रों, एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए गया था। परंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने उस समय एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वे सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और तुम एक निषाद पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। आचार्य द्रोण के इस प्रकार इनकार कर देने से एकलव्य बहुत अधिक निराश हो गया था, परंतु वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा का प्रण लेकर आया था। इसीलिए वह आचार्य द्रोण के मना कर देने पर भी एकलव्य अपने घर वापस नहीं गया। वह वहीं वन में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर आचार्य भाव रख कर उसी मूर्ति को प्रतिदिन प्रणाम करके एकलव्य बड़ी श्रद्धा और प्रेम से धनुर्वेद की शिक्षा का स्वाध्याय और अभ्यास करने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार द्रोणाचार्य के कुछ शिष्य शिकार खेलने के उद्देश्य से उसी वन में आए। उनके साथ में एक सेवक और एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता जंगल में घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर एकलव्य अपने बाणों का अभ्यास कर रहा था। जटाधारी और मैले कुचैले एकलव्य को देखकर वह कुत्ता उस पर भौंकने लगा। कुत्ते के इस प्रकार भौंकने से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी। इसीलिए उस कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने अपने 7 बाणों से उस पर प्रहार किया और ये 7 बाण उस कुत्ते के मुंह में घुस गए, परंतु उस कुत्ते के मुंह में एक भी घाव नहीं हुआ था। वो 7 बाण उस कुत्ते का मुंह बंद कर रखे थे। जब वह कुत्ता उन सभी शिष्यों के पास पहुंचा तो उस कुत्ते को इस प्रकार इस स्थिति में देखकर सबके होश उड़ गए थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने कहा था कि यह कार्य जिस व्यक्ति ने भी किया है उसमें अवश्य ही बड़ी विलक्षण फूर्ति रही होगी। इसके बाद ही वे सभी मिलकर उस वन में उस वीर को खोजने लगे और उसकी तलाश करते हुए वे सभी एकलव्य के पास पहुंच गए। पांडव कुमारों ने जब एकलव्य से उसका परिचय पूछा तब उसने बताया कि मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और मैं द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा, गुरुदेव, आपने मुझे ये वचन दिया था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी अधिक बढ़कर है। अर्जुन की ये बात सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत सोचने के बाद गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी वन में एकलव्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो मैला कुचैला सा जटाधारी एक लड़का, जो कि एकलव्य था, अपने अस्त्रों और शस्त्रों में उलझा हुआ उनसे अभ्यास करता हुआ एकाग्र चित्त होकर लगा हुआ है। उसे उस स्थिति में देखकर गुरु द्रोण ये समझ गए थे कि ये अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है। अपने आचार्य को अपने पास आया हुआ देखकर एकलव्य अत्यधिक प्रसन्न हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया। उनकी विधिवत पूजा करके एकलव्य ने गुरु द्रोण को उसी शिला पर बिठाया था जिस शिला पर उसने उनकी मूर्ति स्थापित की थी। फिर उसने गुरु से कहा कि आपका ये शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दें गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि यदि सचमुच में तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु की ऐसी बातें सुनकर एकलव्य को बहुत प्रसन्नता हुई। गुरु की बातें सुनकर एकलव्य ने कहा कि आप सिर्फ आज्ञा दें, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपको गुरु दक्षिणा देने का पूरा प्रयास करूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा रूप में मांग लिया।
गुरु द्रोणाचार्य की ऐसी बात सुनकर उनके सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन सभी को आचार्य द्रोण के ऐसे गुरु दक्षिणा मांगने की कोई आशा नहीं थी, और न ही उन्हें ये उम्मीद थी कि एकलव्य अपना अंगूठा उन्हें देगा। परंतु उन सभी राजकुमारों की आशाओं के विपरीत एकलव्य ने बड़े ही उत्साह और प्रसन्नता के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया था। मित्रों, इस प्रकार एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर था जो अर्जुन से भी बड़ा माना जाता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे मित्रों।